जय श्री राम जी की। आप सभी के हृदय में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। और भगवान श्री राम जी के रूप में आप सभी से भी मेरा बार बार प्रणाम। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं ये जो कार्य कर रही हूँ इसमें मैं सफल हूँ। कार्य मेरा है हर घर में रामचरितमानस का पाठ वैसे भी होता है, नित्य होता है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठता है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो नित्य रामचरितमानस का पाठ तो करते हैं, लेकिन भाइयों में न जाने कितने सालों से उनकी अनबन चल रही है। अच्छा, आप ही बता दीजिए, क्या ये दोनों बातें एक साथ शोभा देती हैं? राम नाम लें, रामचरितमानस पढ़ें और यथार्थ में अपने भाई से 10-10 साल ऐसे साथ साथ रह करके एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करना, एक दूसरे को दोष देना, खुद भी परेशान होना और अपने परिवार को भी परेशान करना। क्या ये सब तर्क संगत है? क्या इसका कोई उपाय है? हाँ है, मेरी समझ में। रामचरितमानस का अपने तरीके से पाठ करें, औरों के कहने से नहीं कि किसी ने कहा कि रामायण पढ़नी चाहिए और हम पढ़ने लगे, कथा कहानी सुन करके मनोरंजन करने लगे। सही नहीं है, मनोरंजन का विषय नहीं है, ये हमारे सुख का विषय है, समृद्धि का, ऐश्वर्य का विषय। इसमें से ऐसे ऐसे सरल, निःशुल्क और बहुमूल्य मोती भरे हैं, जिनका सेवन करके हम भी बहुत बहुत ही सुखी समृद्ध जीवन जी सकते हैं। आइए, आज का प्रसंग बहुत बहुत रोचक, और तो और वह भी भगवान श्री राम और परशुराम जी के बीच। धनुष टूट जाने के बाद जब परशुराम जी बिल्कुल क्रोध से लाल पीले हुए जा रहे हैं, तो देखिए भगवान श्री राम जी क्या कह रहे हैं जो है। परशुराम तब राम प्रति बोले उरे अति क्रोध, शंभु शरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध में भर करके श्री राम जी से बोले, क्या कह रहे हैं? अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान बताने आया है। ये बाणी परशुराम जी की है और जो श्री राम जी के लिए उपयोग। बंधु कहई कटु सम्मति तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाऊ रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से इतना कटु वचन मुझे अभी तक बोल रहा है, और तू मेरे सामने छल से हाथ जोड़ रहा है, छल कर रहा है, विनय कर रहा है, छल से विनय कर रहा है, विनय पूर्वक छल कर रहा है। अब या तो तुम मेरा युद्ध में मेरे साथ आइए, युद्ध करिए, और नहीं तो अपने नाम के आगे से राम हटा दीजिए। परशुराम जी राम को चुनौती दे रहे। उन्हें क्या पता कि मैं किसके सामने हूँ, अभी पहचान नहीं पाए। छलु तज करहि समर शिव द्रोही, बंधु सहित न तुम्हारो मोहि। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिरुनाए। ठीक बतू, यानी परशुराम जी बक बकाए जा रहे हैं। क्रोध में और क्या होता है, बक बक होती है, कोई सार्थक बात नहीं। वही परशुराम जी कर रहे हैं। अर्थात हम सबको भी जो बात करनी हो तो बिना क्रोध के करें। क्रोध खाली बक बकवाता है, कोई काम जो है, काम की बात वो नहीं करता। तो जो है, इसलिए हमें क्रोध के समय चुप चुप हो जाना है। रामचरितमानस का ये संदेश है। मन
भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। परशुराम जी तो खूब बकबका रहे हैं। भगवान श्री राम जी अपना सर झुका करके सब सुन रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधाय होते बड़े दोषु। टेढ़ जानी सब बंदे काहू, वक्र चंद्र मही ग्रसहि न राहु। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि देखा दोष के बिगड़ा दाता है हमरे ऊपर परशुराम जी। कहूँ कहूँ बहुत सीधा हो ठीक नहीं। इस बरे टेढ़ जान सब बंदे का और वक्र चंद्रमा ही ग्रस ही न राहु। टेढ़ा चंद्रमा होता है उसे तो राहु केतु भी नहीं ग्रस्त अपना ग्रास बनाते हैं, अर्थात वे भी जब आते हैं तो पूर्णिमा के दिन ही आते हैं। राम कहु ऋष तजिय मुनीषा, कर कुठार आगे यह शीशा। अब भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आप क्यों इतने क्रोधित हुए जा रहे हैं। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आपके सामने झुका हुआ है। चला दीजिए ना आप अपना गुस्सा, अपनी रिश्त को शांत कर लीजिए ना। क्यों आप इतने क्रोध में भरे जा रहे हैं। जहीं रिस जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। अब भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि जिस भी प्रकार से आपकी रिस जा रही हो आप वही कर दीजिए, मुझे अपना स्वामी जानकर। प्रभु सेवकहि समरु कस, तजहु विप्रवर रोष। बेशु बिलो के कहे सि कछु, बाल कहूँ नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, समर्पण कर दीजिए उस प्रभु श्री राम की शक्ति के सामने, क्योंकि वही शक्ति तो मेरे सामने खड़ी है। तो हम जब समर्पण कर देते हैं तो फिर हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं हो जाता। परशुराम जैसी क्रोधी मुनि के सामने भगवान श्री राम जी अपने आप को कह रहे हैं कि आपके हाथों में फरसा है और मेरा सर आपके आगे झुका हुआ है, आप चला दीजिए मेरे गले पर अपना फरसा और अपनी रिश को शांत कर लीजिए। स्वामी और सेवक के बीच में युद्ध कैसा है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। अपने भाई लक्ष्मण जी की तरफ से बात कर रहे हैं श्री राम जी, परशुराम जी को समझा रहे हैं कि आपका यह वीरों जैसा वेश देखकर मेरे भाई ने कुछ कह दिया है, उसे आप क्षमा करिए। देखी कुठार बानु धनुधारी, भय लरी कहीं ऋषि वीर विचारी। नाम जान पे तुम्हें न चीन्हा, वंश शुभाय उतर दीन्हा। आपका कुठार बाण धनुष धारण किए देख करके और वीर समझ करके बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश यानी रघुवंश का होने के कारण उसका स्वभाव ऐसा है वो किसी के सामने झुकता नहीं, इसीलिए उसने आपको जवाब दिया है। जो तुम औत मुनि की नाई, पद रज सिर शीशु धरत गोसाई। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं परशुराम जी से, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, यही बालक आपके चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण कर। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र कृपा घनेरी। हे विप्र, आप अनजाने में हुई भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। ब्राह्मणों के हृदय में अधिक दया होनी चाहिए, अर्थात चाहे जिसके हृदय में दया होगी वही ब्राह्मण। जहाँ ब्राह्मण है वहाँ दया है, जहाँ दया है वही ब्राह्मण है। ये ब्राह्मणों का गुण है, दया
परहित सरिस धरम नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सब पर दया करिए, सबसे प्रेम करिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। वही भगवान श्री राम जी परशुराम जी। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी। हमहि तुम्हि शर्वरी कशनाथा, कहु न कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। भगवान श्री राम जी, वे श्री राम जी जिनके एक इशारे से माया करोड़ों ब्रह्मांड रच डालती, इसी पुस्तक का वचन है, मेरा नहीं है। रच डालती है, ऐसे भगवान श्री राम हाथ जोड़े हुए, सिर झुकाए हुए परशुराम जी के सामने। ये है भगवान श्री राम की विशेषता। इस विशेषता को यदि हम धारण करते हैं, तब तो राम नाम जपें, रामचरितमानस पढ़ें, अन्यथा कोई मोल नहीं, कोई अर्थ नहीं। रामचरितमानस हम ही तुम ही शर्वरी कशनाथा। कह रहे हैं भगवान श्री राम जी कि हमारी और आपकी कौन सी बराबरी। कहा न कहाँ चरण कहाँ माथा, कहाँ चरण और कहाँ माथ की बराबरी हो सकती है। राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। मेरा क्या, मेरा तो छोटा सा नाम राम राम। आप आप परशुराम हैं, अर्थात हमारी और आपकी बराबरी कोई नहीं। मेरा सिर आपके चरणों में। देव एक गुण धनुष हमारे, नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, आपके परम पवित्र 9 गुण हैं। शम तम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा करिए। भगवान श्री राम जी हाथ जोड़े हुए कह रहे हैं परशुराम। ठीक है, आज मैं अपनी कथा को यहीं पर विश्राम देती हूँ। आप सभी लोग जितने भी इससे जुड़ते हैं, जो लोग इसे देखते हैं, वो सभी मुझे आशीर्वाद दें इस कार्य की सफलता हेतु। और जो है, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप सभी, मैं दिन में 2 बार लाइव रहती हूँ, दोपहर में 11 से 12 और शाम को रात्रि में 8 बजे से 9 बजे तक। तो आप सब उसमें अवश्य ही सम्मिलित हो जाइएगा, मुझे आशीर्वाद देने के लिए। जय श्री राम जी।